वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, और शुड का जो प्रयोग किया जाता है वो एडवाइस सलाह के लिए, प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए, ड्यूटी कर्तव्य के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, छात्रों को कठिन काम करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ही शुड बी एट होम राइट नाउ, उसे अभी घर पर होना चाहिए। पांचवा एग्जाम्पल, यू शुड टीच हिम इंग्लिश, तुम्हें उसे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। इस तरह से आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे शुड का नया रूल। कंडीशनल सेंटेंसेस में लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है, और यहां पर शुड का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा गा गी गे। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन काम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। दूसरा एग्जाम्पल, अर्न मनी लेस्ट यू शुड लीव दिस सिटी, पैसे कमाओ अन्यथा तुम्हें यह शहर छोड़ना पड़ेगा। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। हमारा रूल नंबर 3 है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए था। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ही शुड हैव गॉन टू आगरा, उसे आगरा जाना चाहिए था। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए था। इस तरह की आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखेंगे नया रूल। हमारा नया रूल है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स, जिसका अर्थ होता है होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल, यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, ही शुड बी अ सिंगर, उसे एक गायकार होना चाहिए। और अब हम देखेंगे रूल नंबर 5, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये पैसिव वॉइस है, किया जाना चाहिए। ये जो एग्जाम्पल है पैसिव वॉइस का है। एग्जाम्पल, ही शुड बी किल्ड बाय मी, उसे मेरे द्वारा मारा जाना चाहिए। इंग्लिश शुड बी टॉट टू स्टूडेंट्स बाय द टीचर, छात्रों को टीचर द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। एग्जाम्पल, फ्रूट्स शुड बी सोल्ड हियर, फल यहां बेचे जाने चाहिए। इस सेंटेंस में बाय मी बाय यू ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि सेंटेंस में कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं। यहां बाय मी बाय यू बाय हिम इस तरह का कोई भी चीज नहीं लगाया गया। हम देखेंगे रूल नंबर 6, ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है किया जाना चाहिए था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक पैसिव वॉइस है। और एक एग्जांपल, दिस वर्क शुड हैव बीन डन, यह काम किया जाना चाहिए था। दूसरा एग्जांपल, ही शुड हैव बीन टेकन आउट ऑफ दिस जॉब, उसे इस नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे स्ट्रक्चर में लगा है बाय सब्जेक्ट, तो इन एग्जांपल्स में अगर यह काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, किसी और के द्वारा किया जाना चाहिए था, ऐसा अगर कुछ आता है तो लिखते दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय मी बाय यू बाय हिम। आप इस तरह का कुछ भी लगा सकते हैं अगर सेंटेंस में आता है तो। जैसे यह पत्र मेरे द्वारा लिखा जाना चाहिए था तो बाय मी, यह पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाना चाहिए था तो बाय यू, इस तरह का आप लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे नया रूल, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है कोई काम हो रहा होना चाहिए। इस कंडीशन में आप शुड बी प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही शुड बी
टीचिंग इन स्कूल, उसे स्कूल में पढ़ा रहा होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड बी वर्शिपिंग टू गॉड, तुम्हें भगवान की पूजा कर रहा होना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। मतलब कहना चाहूंगा कि जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां पढ़ा रहा होना चाहिए, तुम्हें तो वहां काम कर रहा होना चाहिए, तुम्हें तो वहां पूजा कर रहा होना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस को हम शुड बी के साथ वर्ब आईएनजी लगाकर बनाते हैं। रूल नंबर 8, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस अदर वर्ड्स, जिसका अर्थ होता है पास होना चाहिए। आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स, यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, अ मैनेजर शुड हैव सम मनी, एक मैनेजर के पास कुछ पैसा होना चाहिए। इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखेंगे नया रूल, हमारा नया रूल है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस हैड प्लस अदर वर्ड्स, जिसका हिंदी होता है पास होना ही चाहिए था। इस अर्थ में हम शुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कुछ एग्जांपल, शुड हैव हैड सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसा होना ही चाहिए था। दूसरा एग्जांपल, वी शुड हैव हैड अ कार, हमारे पास एक कार होनी ही चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंसेस आप शुड हैव हैड के माध्यम से बना सकते हो। अब हम देखेंगे नया रूल, हमारा नया रूल है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है करना ही चाहिए। कोई काम करना ही चाहिए तब आपको शुड हैव टू का प्रयोग करना होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। ही शुड हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना ही चाहिए। दूसरा एग्जांपल, अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल, यू शुड हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर, तुम्हें एक अखबार पढ़ना ही चाहिए। तो इस तरह के आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। चलिए अब देखते हैं नया रूल। हमारा नया रूल है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है करना ही चाहिए था। अभी हमने पढ़ा करना ही चाहिए, और अब ये वाला जो रूल है करना ही चाहिए था, इस अर्थ में आप इसका यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है यू शुड हैव हैड टू वॉच दिस मूवी, जिसका हिंदी होगा तुम्हें यह मूवी देखना ही चाहिए था। दूसरा एग्जांपल, शी शुड हैव हैड टू बाय अ न्यू ड्रेस, उसे एक नई ड्रेस खरीदनी ही चाहिए थी। इस अर्थ में आप शुड हैव हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 12, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू हैव प्लस अदर वर्ड्स, जिसका अर्थ होता है पास होना ही चाहिए। कोई चीज आपके पास होनी ही चाहिए, इस अर्थ में आप शुड हैव टू हैव का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इसे क्लियर करूंगा। दे शुड हैव टू हैव अ लैपटॉप, लैपटॉप होना ही चाहिए। ये दूसरा एग्जाम्पल, वी शुड हैव टू हैव अ क्लॉक, हमारे पास एक घड़ी होनी ही चाहिए। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट रूल, हमारा शुड हैव बीन प्लस देयर, जिसका अर्थ होता है होना चाहिए था। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए था। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ही शुड हैव बीन विद यू, उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तीसरा एग्जाम्पल, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था। शुड हैव प्लस बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ होता है कर रहा होना चाहिए था। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। यू शुड हैव बीन डूइंग योर वर्क, तुम्हें अपना काम कर रहा होना चाहिए था। दूसरा एग्जाम्पल, शी शुड हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग इंस्टेड ऑफ डांसिंग, उसे नाचने की बजाय गाना गाना चाहिए था। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको ये आज का टॉपिक
अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।